अस्सलाम आई एम इर्त्ज़ा योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर फ्रॉम tutorial.pk। और अब हम चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है MCQs का। द वर्क डन विल बी जीरो व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्टेंस इज 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री। हमारे पास जो वर्क डन का फार्मूला है वो इक्वल होता है W इज इक्वल टू FD cos थीटा के। अगर इसके अंदर cos थीटा की वैल्यू ज़ीरो हो तो इट मीन्स हमारे पास वर्क डन ज़ीरो होगा। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हमारे पास जब एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा तो cos थीटा की वैल्यू ज़ीरो होगी, तो इट मीन्स हमारे पास वर्क ज़ीरो होगा। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। If the direction of motion of the force is perpendicular to the direction of motion of a body, then work done will be। अब ये क्वेश्चन भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है कि उन्होंने हमसे पूछ लिया कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो वर्क डन क्या होगा। मैंने आपको बताया ना कि cos थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब cos थीटा के अंदर हम 90 डिग्री पुट करते हैं तो वो इक्वल टू जीरो आता है, तो हमारे पास वर्क डन क्या होगा इस केस में, जीरो। तो राइट ऑप्शन इज सी। थर्ड है हमारे पास, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी रिमेन्स द सेम, बिकम्स डबल, बिकम्स 4 टाइम्स या बिकम्स हाफ। आइए इसको सॉल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है हमारे पास हाफ ऑफ mv स्क्वायर के। अब उसने कहा वेलोसिटी होगी डबल, तो अगर मैं इस जगह वेलोसिटी को 2v कर दूं तो हमारे पास ये इक्वल हो जाएगी हाफ ऑफ m 4v स्क्वायर। तो ये 4 शुरू में अगर आ जाएगा तो 4 इंटू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास 4 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन इज सी। हमारे पास 4 MCQs है। द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ ब्रेक ऑफ मास 2 किलोग्राम थ्रू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड विल बी 2.5 जूल, 10 जूल, 50 जूल या फिर 100 जूल। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो वर्क डन का फार्मूला है वो इक्वल होता है mgh, जो कि पोटेंशियल एनर्जी है बेसिकली। m है हमारे पास 2, g है हमारे पास 10 और हाइट है हमारे पास 5। 2 इंटू 10 20 एंड 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 100 जूल। एंड राइट ऑप्शन इज डी। फिफ्थ MCQ है हमारे पास, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज 25 जूल, इट्स स्पीड इज। हमने इसकी स्पीड निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है 25 जूल के और मास है हमारे पास 2 किलोग्राम्स के। तो ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो v स्क्वायर मेरे पास 25 के इक्वल आ जाएगा। और जब मैं टेकिंग अंडर रूट लूँगा दोनों साइड पे तो v मेरे पास इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकंड के इक्वल आ जाएगी। तो राइट ऑप्शन इज ए। अब हम अपने नेक्स्ट MCQ नंबर 6 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक जनरेटर, फोटो सेल या फिर इलेक्ट्रिक सेल। इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो कौन सी चीज़ है जिससे हम लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट या जो डिवाइस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसको बोलते हैं फोटो सेल। तो राइट ऑप्शन इज सी। व्हेन अ बॉडी इज लिफ्टेड थ्रू अ हाइट h, द वर्क डन ऑन इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ इट्स। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास पूछ रहा है कि अगर हम बॉडी को ड्यू टू हाइट h तक राइज करें तो उसके अंदर कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी। हमने टाइप्स ऑफ एनर्जी में ये चीज़ पढ़ी है कि जब बॉडी में एनर्जी पोजेस करी हो ड्यू टू मोशन तो वह काइनेटिक एनर्जी है, और जब हाइट या किसी पोजीशन के रिस्पेक्ट से एनर्जी आ रही होगी वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो राइट आंसर इज बी। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कोल इज हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोल के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है। तो द राइट आंसर इज हीट एनर्जी। नेक्स्ट MCQs है, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ डैम इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी। डैम में भी हमारे पास पोजीशन का कंसेप्ट होता है कि हम वाटर को स्टोर कर लेते हैं एक हायर लेवल पे, तो इट मीन्स कि डैम में भी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट होता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। इन आइंस्टाइन मैथ्स एनर्जी इक्वेशन C इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्पीड ऑफ अर्थ। जब हम लोगों ने आइंस्टाइन मैथ्स एनर्जी इक्वेशन को पढ़ा तो मैंने आपको उसमें बताया कि C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को शो कर रहा होता है, जिसकी वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड होती है। तो राइट ऑप्शन इज स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट MCQ इज रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, टॉर्क, पावर या फिर मोमेंटम। हमने अपने लास्ट टॉपिक पावर में देखा कि अगर हम लोग सेम अमाउंट ऑफ वर्क ड्यू इन डिफरेंट टाइम परफॉर्म कर रहे हो तो इस चीज़ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पावर से, और पावर का फार्मूला भी यही है, वर्क डन ओवर अ टाइम टेकन। तो राइट ऑप्शन इज पावर। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि शॉर्ट क्वेश्चन हैं।